आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, जो एक टॉपिक स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो 1 से 140 नंबर को क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, और अपने चैनल को जब क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से आराम से सारा क्लास आप देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रेलवे का नोटिस आ चुका है, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का 8,500 प्लस पोस्ट है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन पूरा क्लियर आ जाएगा तो फिर हम लोग पूरा डिटेल उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी रेलवे का तैयारी करे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। और पिछली क्लास में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें 123 क्वेश्चन छूट गया था। 123 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, तो वो अभी इस क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। 123 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर 141 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि एक छड़ी को दो भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। एक छड़ी है, दो भागों में तोड़ा गया, जिनकी लंबाई का अनुपात 7:7:11 है, ठीक है। तो एक एक छड़ी है जो दो भागों में तोड़ा है, तो 7:11 में है ना। और बोला गया है कि यदि छोटे भाग का लंबाई 77 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई ज्ञात करें। मतलब पूरा लंबाई कितना, ये ज्ञात करना है कि छोटी भाग का लंबाई दे दिया 77 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये छोटा है ना, इसका भाग दे दिया 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना गुना है, 11 गुना है ना। 11 गुना है, मैं 1 यूनिट 11 गुना है, 11 है, तो कितना ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 + 11 कितना, 18 यूनिट हो जाएगा ना। 18 गुना 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 8 ना। 11 और 8 119, 198 आएगा ना, यही आएगा। अब 198 को हम लोग क्या करेंगे, मीटर, ये तो सेंटीमीटर में दे दिया है ना, सेंटीमीटर में दिया, क्वेश्चन में मीटर में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब सेंटीमीटर भी दिया है, लेकिन आंसर में सब में मीटर में दिया है। ऑप्शन में सारा मीटर में है ना, तो इसमें क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 198/100 कितना हो जाएगा, 1.98 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बी हो गया करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, जो पिछले क्लास में 140 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट बनाओ, वहां से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब 141 नंबर क्वेश्चन क्या है। 141 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है कि एक कंपनी में पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात, पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है, ठीक है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को दूसरी कंपनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। कंपनी में स्थानांतरित से पहले पुरुष और अधिकारियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जब कंपनी में स्थानांतरित से पहले ना, तो पहले क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4:7 है पुरुष और महिला का अधिकारियों का अनुपात। उसे 50 अधिकारी और 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी दूसरी कंपनी में चल जाता है, ठीक है। तो बचता कितना, 7:12 बचता है। तो वही बोला गया है कि पहले जो है पुरुष और अधिकारियों का संख्या कहते हैं, पहले कंपनी में स्थानांतरित से पहले पुरुष अधिकारी की संख्या कहते हैं, पुरुष का कितना था वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले दे दिया है 4:7 में, 4:7 में दे दिया है ना। उसमें बोलता है 50 और 100 दोनों निकल जाते हैं ना। पहले क्या है, पुरुष मेल का है, उसके बाद फीमेल का है ना, ये बोला गया है। तो 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी निकल जाते हैं, दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देते हैं ना। तो इसको मान लेते हैं 4x माइनस 50, पुरुष में 50 चला गया दूसरा कंपनी में, 7x माइनस 100 ये चला गया। तो उसके बाद ये बन गया कितना, 7:12 बन गया। कितना बन गया, 7:12 है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। 12×4 = 48x, 12×5 = 60, 600 इक्वल टू 749x माइनस 700 है ना। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -x, वो उधर चल जाएगा तो -700 और प्लस 600 -100 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 100। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले कंपनी में स्थानांतरित से पहले, मतलब शुरुआत में पुरुष अधिकारी की संख्या कितना है। तो मेल तो 4 है, 4x माने है ना। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 100 ना, कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर किस में है, 400। 141 का ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक। 142 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अमर और कोमल की आय का अनुपात 4:5 है, ठीक है। अमर और कोमल जो है ये दोनों कमाता है 5:4 में,
और उनके व्यय का अनुपात मतलब खर्च का अनुपात 2:1 है और यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए प्रति माह बचाता है, प्रत्येक माह कितना बचा 6,000 बचाता है, तो अमर क्या ज्ञात कीजिए। ये तो लॉन्ग प्रोसेस भी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो पहले शॉर्ट बनाते हैं फिर उसका लॉन्ग देखेंगे, ठीक है? तो कितना है 5:4 है इसका इनकम किसका है अमर और कोमल और क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि अमर क्या है, ठीक है? अमर और कोमल, हाँ, अमर और कोमल है ना? इसका आय का इनकम का अनुपात कितना दे दिया है 5:4 ना 5:4 दे दिया है और एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:1 यही है ना 2:1 है और इसका प्रत्येक माह बचत यहाँ बच्चे अगर इतना इतना इनकम करता है इतना क्या करता है खर्च करता है तो बचत कितना है 6,000 है प्रत्येक का बचत कितना है 6,000 तो इसका ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं ना ताकि ये इसका इनकम हुआ ये 3 है तो ये मतलब 2 है तो घटाएंगे कितना हो गया 3 इसमें भी कितना है 3 हो जाएगा तो दोनों बराबर है ना 3-3 3-3 बराबर है तो 3 यूनिट दे दिया है 6,000 तो कितना 2,000 हो गया ना तो फिर अमर का बोला है 1 यूनिट का मान 2,000 तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 यूनिट का 5 गुना 2,000 ना तो कितना हो जाएगा 10,000 है ना 10,000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें है 10,142 का हाँ ऑप्शन नंबर ए है ना ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और एक विधि अगर बनाएंगे और एक विधि क्या है वो देखते हैं ये हो गया समझ में आ गया ये अब इसको अगर हम लोग नहीं घटाएंगे इसको डायरेक्टली इसका नियम है कि इसको क्रॉस गुना करें 5 के 5 5 के 5 और 4 दूनी 8 है ना अब इसमें इसके साथ गुना करो 1 गुना 6 1 गुना कितना हो गया इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 6,000 ना और ये 6 दूनी 12,000 तो 12,000 में 6,000 डिस्कस घटाएंगे 12,000 में 6,000 घटाएंगे 12,000 में 6,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6,000 ना तो ये जो 6,000 है ना ये जो 6,000 है ये किसका इसको आपस में घटाएंगे तो 8 - 5 यूनिट के बराबर 6,000 है ठीक है ना तो ये 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 6,000 ये समझ में आ गया ना कैसे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ गुना इसके साथ गुना ठीक है ना तो 4 दूनी 8 5 के 5 ये नियम है इस तरह भी बना सकते हैं उसके बाद ये नियम जो पहले बनाए थे ना डिफरेंस करके 3-3 अगर डिफरेंस बराबर आएगा तो सही है और ये बराबर दिया रहेगा तो वो नियम से बना सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अगर अलग-अलग दिया रहेगा तो ये नियम से बना सकते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं 3 यूनिट बराबर 6,000 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2,000 है ना? तो क्या अमर का बोला है तो 5 यूनिट बराबर 5 गुना 2,000 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना? इस तरह भी बना सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में है ना। चलिए यहाँ तक हो गया ये तो समझ में आ गया ना अब हम लोग चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं 143 नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे सड़ जाते हैं उसी दर से नूरी के पास कितने अंडे होंगे कि यदि वह 690 अंडे खरीदता है तो नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में 3 अंडे खराब हो जाते हैं 18 अंडे में 3 अंडे खराब हो जाते हैं ना 18 अंडे में 3 खराब हो जाते हैं ना 3 खराब हो जाते हैं ठीक है ना अब क्वेश्चन बोला गया है तो अंडे सड़ सड़ जाते हैं 18 अंडों में से 3 अंडे सड़ जाते हैं उसी दर से नूरी के पास कितने अंडे होंगे यदि वह 690 अंडे खरीदे हैं तो नूरी के पास कितने अंडे होंगे यदि वो 690 अंडे खरीदे हैं तो ना तो इसको रेशियो से भी ले सकते हैं ये हो जाएगा अंडे ये कुल अंडे और ये खराब अंडे ना तो ये 18 अंडे हैं अंडे अनुपात ये खराब 3 अंडे है ना 3 के 3 18 में से 3 खराब हो जाते हैं 18 में टोटल है ना टोटल 18 है ना टोटल 18 है तो यहाँ लिखेंगे अच्छा अच्छे अंडे और ये खराब अंडे ठीक है ना अच्छे तो 18 है टोटल 3 खराब हो जाता 3 खराब हो जाता तो कितना अच्छे कितना होता 15 होता 3 के 3 पंचे 3 पंचे 15 ना 5 कितना यूनिट हो गया यूनिट में मान लिया अनुपात में हो गया अब ये 5 और एक 6 यूनिट का मान कितना दे दिया है क्वेश्चन में टोटल कितना दे दिया है 6 यूनिट का मान कितना दे दिया है 600 690 दे दिया है ना 690 दे दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 के 6 6 के 6 6 पंजे 30 115 तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नूरी के पास कितने अच्छे अंडे होंगे कितने अच्छे अंडे होंगे तो 15 यूनिट का मान कितना हो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा देखिए ये समझ में आ गया ना कि टोटल 690 अंडे दिए मतलब 18 अंडे में 3 खराब हो गया तो अच्छे अंडे कितना है 15 और खराब 3 दोनों मिलके ऐसे भी 18 हो रहा है ना
अब इसको अनुपात में लाए 5:1, तो 6 यूनिट का मान कितना दे दिया 690, मतलब टोटल टोटल कितना 690, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 115, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 115 से गुना कर देंगे, तो 5 पचे 25, 2 5 2 7 और 5 के 5, 575 अंडे उसके पास अच्छे अंडे होंगे, 575 उसके पास अच्छे अंडे होंगे, कितना होंगे 575, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी ना, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी ना, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 5:7 में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों में प्रवेश दिया गया, 8 लड़कियां और प्रवेश कर गया, तो लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात कितना है, शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था, शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना था, ये निकालना है। तो इस स्कूल में बॉय और गर्ल का ना, बॉय अनुपात गर्ल कितना है, उसमें कितना दे दिया है 5:7, ठीक है ना, 5:7, 5:7 दे दिया है। उसके बोलते सत्र के दौरान 8 लड़के प्रवेश कर गए, 8 लड़के और आ गए, 8 लड़के और आ गए ना, तो इसको शॉर्टकट से बना सकते हैं और लॉन्ग से बना सकते हैं। अगर 8 लड़के और आ गए, 8 लड़के प्लस 8 आ गए, तो इसका अनुपात 1:1 हो गया, है ना, 1:1 हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना है, अंतर पूछा है शुरुआत में कितना, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये तो गर्ल तो बराबर होना चाहिए, ये बॉय बदल गया ठीक है, लेकिन गर्ल तो कुछ नहीं बदला, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 से कर सकते हैं, यहाँ भी 7 से कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बराबर हो गया, तो ये हो गया 7:7, है ना। अब इसका अगर डिफरेंस देखें तो 2 यूनिट आ रहा है ना, 7 में 2 गया 2 यूनिट, 7 में 5 गया इज इक्वल टू 2 यूनिट आता है ना, 2 यूनिट का मान कितना बढ़ा 8, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 ना, तो 1 यूनिट का 4, तो बोला इसका अंतर कितना है, तो 5 7 में 5 गया 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8, 8 इसका आंसर होगा। शुरुआत में उसका लड़का और लड़की का अंतर कितना है 8 है, कितना है 8, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, डी हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं और इसका लॉन्ग विधि भी बना सकते हैं, लॉन्ग विधि कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है ना। इसमें बोलता है कि 8 लड़के अगर प्रवेश कर गया तो इसका अनुपात 1:1 हो गया ना, तो इसका मान लेते हैं 5x में 8 आ गया, ठीक है, और 7x तो ये है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें 1:1 हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5x प्लस 8 और इसका 7x, बस यही ना। अब इसको अगर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, उधर करेंगे तो कितना 7x माइनस 5x इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बोलता है कि शुरुआत में लड़का और लड़की का अंतर कितना है, तो 5x और 7x ना, कितना है 7x माइनस 5x, कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 4 इक्वल टू 8, ऐसे भी 8 आ रहा है जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो इस तरह भी बना सकते हैं और पहले जैसे बनाए वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलो चलिए हम लोग देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपए अधिक है, तो विभाजित की गई राशि का योग कितना है ना। तो पहले टोटल कितना राशि है ये ज्ञात करना है। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपए अधिक है, तो इसका दिया हुआ बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला ना, क्या दिया है राजीव, केवल और अमित, राजीव, राजीव, केवल एंड अमित, अमित ना, इसका अनुपात कितना दे दिया है, इसका अनुपात कितना दे दिया है 2:3:7 ना, 2:3:7 ये दे दिया है। उसका बोलता है क्या, यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपए अधिक है, अमित का जो हिस्सा है ना वो केवल से 15 रुपए अधिक है, तो इसका डिफरेंस देखें तो 4 यूनिट, है ना। डिफरेंस देखें, अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपए अधिक है, राजीव, केवल, अमित, राजीव, केवल, अमित, है ना, और अमित का हिस्सा, अमित का जो हिस्सा है ना वो केवल से 4 रुपए अधिक है, ये 15 रुपए अधिक है, तो इसमें अधिक देखेंगे तो 4 यूनिट ना, 4 यूनिट का मान दे दिया है 15, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15/4, ये हो गया। अब पूछा गया है कि टोटल
टोटल टोटल टोटल कुल कितना विभाजित की गई राशि का योग कितना है। तो टोटल राशि कितना है 7 3 10 10 और 2 12 यूनिट ना। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15/4 इंटू 12 यही हो जाएगा ना 4 के 4 तिया 12। तो 15 गुना 3 कितना हो जाएगा 45। 45 रुपये उसके पास शुरुआत में था जो तीनों भाग किया था। ठीक है 145 145 नंबर 45 रुपये भाग किया था जो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना देखते हैं क्या है 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तीन दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ के भुगतान के 2/3 गुना भुगतान किया। ठीक है तीन दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ के भुगतान किए ना। तनवीर है तनवीर को टी टी लिख देते हैं। ठीक है तनवीर को टी लिख देते हैं और यूसुफ यूसुफ को वाई लिख देते हैं। वाई के 2/3 गुना 2/3। ठीक है ना उसके बाद फिर क्या बोला यूसुफ ने सचिन से यूसुफ ने जो यूसुफ है ना वो सचिन से यूसुफ है वो सचिन से एस से सचिन से 1/2 गुना विभाजित किया 1/2 विभाजित किया है ना। तो बोलता है क्या यूसुफ द्वारा कुल वबई का अंश कितना था। ठीक है यूसुफ द्वारा कुल वबई का अंश कितना था। ये टोटल कितना टोटल का यूसुफ ने कितना भाग खर्च किया था ये दिखना है दिखाना है। ठीक है तो फिर इसमें क्या करेंगे इसको अगर अनुपात में लाएंगे तो टी बाई वाई इजिकल टू 2/3 हो जाएगा। इसमें y बाई एस इक्वल टू 1/2 हो जाएगा यही होगा ना। तो t अनुपात y अनुपात s तो t का अनुपात 2 है y का अनुपात 3 है y का अनुपात इसमें 1 है और इसमें 2 है ना। इसमें 3 करना होगा इसमें 1 करना होगा तो ये करेंगे 2 के 2 3 के 3 3 दूना 6 ये हो जाए कुछ नहीं कट रहा है ना। तो बोलता है क्या उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है बोला गया है कि यूसुफ द्वारा कुल वबई का अंश कितना होगा। यूसुफ द्वारा कुल वबई का अंश कितना होगा। यूसुफ यूसुफ कहाँ है 3 यूनिट है टोटल कितना खर्च हुआ 5 6 11 तो 3 11 में से 3 भाग यूसुफ खर्च करता है जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 147 में क्वेश्चन बोला कि एक संस्था में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। संस्था ने पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% वृद्धि करने का निर्णय लिया। कितना 80% और 60% वृद्धि करने का निर्णय लिया। संस्था में पुरुष सदस्यों का महिला सदस्यों से अनुपात कितना है अनुपात क्या होगा। ठीक है जब 80% और 60% वृद्धि कर देगा ना तो फिर पुरुष और महिलाओं का सदस्यों का अनुपात कितना होगा ये पूछा गया है। तो पहला पुरुष और महिला का अनुपात कितना दे दिया है मेल अनुपात फीमेल कितना दे दिया है 5:4 ना 4:5 4:5 दे दिया है। ठीक है ना और संस्था ने पुरुषों की संख्या में 80% वृद्धि कर दिया। तो 80% इसका कैसे निकालेंगे एक काम करते हैं इसको 400 मान लेते हैं और इसको 500 ना। ऐसे क्यों माने क्योंकि रेशियो इसमें अंदर में कुछ ही मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ इक्वल नंबर में मानना होगा ताकि कट के क्या अनुपात वही आए। इसमें 80% वृद्धि हो जाता है प्लस 80%। ठीक है और इसमें प्लस 60% वृद्धि कर देता है ये बोला है ना 60% वृद्धि और 80% वृद्धि। ठीक यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे इसका 80% 400 का 80% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये कट गया ना ये और ये 8×32 320 इसका 320 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 720 हो गया। इसका 60% 500 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये दोनों करिए 5 1 300 800 हो जाएगा है ना। तो वृद्धि के बाद अनुपात कितना होगा ये निकालना है। तो ये जीरो कट गया 8.80 8×9 = 72 तो 9:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9:10 जो 147 नंबर किसमें है 9:10 9:10 बी में है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सुनील हर महीने अपने मासिक वेतन का 51,000 रुपये का 2/17 भाग बचाता है तो हर महीने वो कितना राशि बचाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है 51,000 वो उसका वेतन है और 2/17 भाग वो क्या करता है बचा लेता है तो कितना बचाता है इसका निकाल देंगे 51,000 है 2/17 वो बचा लेता है ना। तो इसका 2/17 निकाल लेंगे 17 के 17 51 कितना हो गया 3,000 ना। तो 3,000 इंटू 2
तो मैं 6000 ये बचा लेता, हर महीना कितना बचाता है 6000, हर महीना कितना बचाता है 6000, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के कक्षा ए के औसत अंक 23 है। ठीक है, एक कक्षा में 30 अंक का परीक्षा था, उसमें से 40 छात्र ए में 23 अंक प्राप्त किया, इसी में परीक्षा में परीक्षा में 45 छात्र कक्षा बी में का औसत 22 अंक है। तो दोनों कक्षाओं का औसत अंकों का कक्षा ए के औसत अंकों का अनुपात क्या है ना? तो पहले तो ए और बी का टोटल जो उसका निकालेंगे, ठीक है? तो ए और बी का ये मतलब अनुपात निकालेंगे ना, मतलब औसत निकालेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आएगा। 30 अंकों का परीक्षा था, उसमें कक्षा ए में 40 स्टूडेंट था, उसमें 23 अंक प्राप्त किया औसत में, ठीक है? इसी प्रकार परीक्षा में 45 छात्रों के पास कक्षा बी का औसत प्राप्त अंक 22 है ना? तो दोनों कक्षाओं का औसत अंक निकालना होगा और ए का जो औसत अंक है उसका अनुपात कितना होगा ये ज्ञात करना है ना? तो ए और बी का औसत अंक, ए और बी का औसत अंक निकालेंगे, ए और बी का औसत अंक, है ना? ये नहीं लिखेंगे फिर भी पता चल जाएगा ना, औसत अंक। औसत अंक कैसे निकालेंगे? ए का कितना है 23, ए का औसत अंक 23 है और 40 स्टूडेंट है, तो 23 गुना 40 प्लस फिर कितना है 22 गुना 45, 22 गुना 45 ये हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितना है 45 और 40 85, ये हो गया ना? अब इसको गुना करना होगा, 4 से 12 का 2 हाथ से ले, 4 दूना 8 9 ना, प्लस और ये 22, 22 दुगना 22 गुना 110, 22 88 ना। अच्छा, इसको डायरेक्टली गुना कर लेते हैं 22 से। दो पंचे 10 का जीरो, हाथ से ले, दो चार 8, 8 और 10 18, 18 एक 19, हाथ से ले ना, दो चार 8 9, 990 आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 50 से, इसको जोड़ेंगे कितना होगा जीरो, 9 2 11, हाथ से ले 9 18 19 है ना, और ये 85, ठीक है? ये तो हो गया ए और बी का। तो बोला गया है कि ए और बी का औसत अंक अनुपात ए का जो प्राप्त किया उसका औसत अंक से अनुपात निकालना है। तो इसका कितना है 19 एक 0 बाई 85 और ए का 23 है। ए का कितना है 23 है ना, ए का औसत अंक 23 है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना बार में जाएगा ये, 5 से अगर काटेंगे इसको, 5 के 5, 5 के 5 बचेगा कितना 3 ना, 5 तो 35, ठीक है? 5 के 5 35 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 से 15, बचेगा कितना 4, 15 4 बचेगा, 5 आठे 40, 5 दूनी 10 ना। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 382 अनुपात 17 से इसको गुना कर देंगे, 17 तिया 51 ना 5, 17 दूना 34 और 5 391 ना। तो ये है 382 अनुपात 391, 149 का 382 अनुपात 391, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसका तो हम लोग चलते आगे, 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी और सी ने साझेदारी की, ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी के द्वारा निवेश किए गए 2/3 गुना निवेश किया, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए था, तो बी का लाभ कितना होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया, ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया, ठीक है? उसके बाद फिर बी और सी का रिलेशन क्या है, बी ने सी द्वारा निवेश किए 2/3 गुना है ना, बी ने सी द्वारा 2/3 निवेश किया गया, ठीक है? ये है गुना निवेश किया, तो वर्ष के अंत में 6600 रुपए का लाभ हुआ, तो बी का लाभ कितना है, ठीक है, याद करना ना। तो अगर हम लोग ए बाय बी इसको करें, अनुपात अगर निकालें तो कितना हो जाएगा ये 3/1, और बी बाई सी अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी ना, ये हो जाएगा। अब इसमें ए का मान कितना है 3 है और बी का मान 1, और इसमें बी का मान कितना है 2 और सी का मान है 3। अगर इसको रेशियो को इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 6 2 और 3, ये हो जाएगा ना। और टोटल लाभ कितना 6600 है, कितना है टोटल लाभ इसमें, टोटल लाभ 6600 है ना। तो ये लाभ हुआ तो 6 2 5 11 11 यूनिट, 11 यूनिट का मान दे दिया है 6600 ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600। तो क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में बोला बी का लाभ कितना होगा, बी का लाभ कितना, बी है 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 600 ना इक्वल टू 1200 हो गया, 1200 हो गया। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 150 का ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, 151 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अनुपात 5:6 के दोनों पदों में से घटाने पर 17 और 22 से कम प्राप्त होता है ना, ये कम प्राप्त होता है, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 5:6 है ना, और इसको क्या घटाएंगे कि 17/22 से कम हो जाए, 17:22 से कम प्राप्त होता है। तो इसको मान लेते हैं 5 में कितना x घटाएंगे और 6 में x घटाएंगे, ये जो आएगा ना इससे कम प्राप्त होगा, 17/22 से कम प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन है, 17/22 से कम प्राप्त होता है। तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 22 दुगना ये 22 पंचे 110 माइनस 22x इज इक्वल टू 17 छः 102 ना, 17 माइनस 17x, यही है। अब x एक तरफ और बिना x एक तरफ, माइनस 22x प्लस 17x ना, अब ये आ जाएगा 102 माइनस 110। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5x ना, और ये कितना हो जाएगा, -8। तो हम लोग जानते हैं माइनस में जो ज्यादा रहेगा, माइनस में जो ज्यादा रहेगा वो क्या होता है, कम होता है ना, तो इसलिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/5, तो ये हो जाएगा 1.6, जो 1.6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें कि 1.6 से बड़ा कौन वाला है, 151 का 2 है ना, ठीक है, सी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1.6 के लगभग बड़ा कितना है, 2 है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, राम सागर और भगत राम, राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में भाग लेते हैं और 8,050 रुपए के लाभ में भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भगत राम का हिस्सा कितना है, ये तो राम और भगत लिख देते हैं, ठीक है ना। राम और भगत, राम अनुपात भगत, ठीक है ना। ये अनुपात कितना है, 10:13, 10:13, 10:13। ये जो लाभ हुआ ना टोटल मिला के 23 यूनिट, 23 यूनिट है ना, 23 यूनिट, 23 यूनिट का मान दे दिया है क्वेश्चन में 8,050 है ना। अब 23 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना से 15 से गुना है क्या, 30 नहीं 25 से, 25 या 75 7, 25 दुगुना 50 नहीं 25, 35 से अगर 23 गुना 35 करेंगे तो कितना होगा, 5 15 हाथ से लेके ना, और 5 दूनी 10 और ये 3 9 ना, 9 और 1 10 हासिल, हासिल 1 3 दूनी 6, 5 15 हासिल 1 5 दूनी 10 और 3 19 और 20 2 3 दूनी 6 8, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 350 के करीब हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 350 के करीब हो जाएगा ना, 350 होगा। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि भगत राम का हिस्सा ज्ञात करें। तो भगत राम कितना है, भगत राम का हिस्सा तो 13 यूनिट है ना, तो 13 यूनिट का मान इसको कितना हो जाएगा, 13 यूनिट का मान 13 गुना 350, इसको अगर गुना करेंगे 13 5 65 6 13 39 और 6 कितना होता है 39 6 39 और 6 45 हो जाएगा ना, जीरो 4,550, 152 का 4,550, 4,550 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 153 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 153 क्वेश्चन बोला है कि अनीता और विनीत 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:5 के अनुपात में विभाजित किया करते हैं। ये उनके प्रत्येक हिस्से में अगर 100 जोड़ा जाता है तो उनके शेयरों का नया अनुपात क्या होगा, है ना। ये बोला गया है कि 6:7 है, 6:7 है, और ये टोटल मिला के 13 यूनिट का मान, 13 यूनिट इसको x मानेंगे ना, इसको 6x मान लेते हैं और ये 7x मान लेते हैं। ये टोटल जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा, 13x का मान दे दिया है टोटल कितना है, वो 1950 है ना, 1950 है, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 13 के 13 13 5 50 150 रुपए ना,
अगर इसको 150 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक 90, 900 हो जाएगा। और ये 15 सत्ते 105, 1050 हो जाएगा ना। और इसमें बोलता है 100 अगर जोड़ देंगे, कितना 100 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000, और इसका 100 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1150। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है, कर लिया। 5 दुगुनी 10, और ये 5 दुगुनी 10, 5 15, 20:23 हो जाएगा। 20:23 हो जाएगा, 153 का 20:23 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि हम किसी भिन्न के अंश के 50% और हर के 80% बढ़ा देते हैं तो नए भिन्न वास्तविक भिन्न की तुलना है। यदि हम किसी भिन्न के अंश के 50% और हर में 80% बढ़ा देते हैं तो नए भिन्न वास्तविक भिन्न की कितनी है, नए भिन्न वास्तविक भिन्न की कितनी है। ठीक है, वास्तविक मान ले 100 लेते हैं, 100 है ना, दोनों अंश में 100 है, ठीक है, और हर में भी 100 है। इसको अगर 50% बढ़ा देते हो अंश में तो 150 हो जाएगा, इसको 100 से बढ़ा देते हो तो कितना हो जाएगा ना। अब दोनों को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 छः 18 ना, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 पंचे 15, 3 छः 18, तो 5/6, 5/6 हो जाएगा। 154 का 5/6 है, हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 155 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या कि समझ में आ गया ना, 154 बोला गया कि मान लेते हैं अंश 100 है और हर भी 100 है, ठीक है, और इसमें 50% और इसमें 80% बढ़ गया, तो 50% बढ़ा दिया 150 हो गया, 80% बढ़ा दिया 180 हो गया, बस रेशियो निकाल दिया, हो गया। अब हम लोग चलते हैं 155 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 155 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए अनुपात बी 3:5 है, ठीक है ना, 3:5 है, ए अनुपात बी 3:5 है। उसके बाद फिर क्या बोला है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी 4:7 है ना, बी अनुपात सी 4:7 है। तो हम लोग को हमको पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे, कितना कितना होगा, ये बोला है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 लिख देंगे और इसमें 4 लिख देंगे ना, 4 या 12, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। कुछ करता है क्या, नहीं करता, तो ये आंसर 155 का कितना है, 12 20 35, 12 20 35, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 156 नंबर, 156 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। 156 में बोला गया है, एक कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या, 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 1/3 के समान है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो 15% लड़कों, 15% लड़कों मतलब बॉय ना, और ये लड़की किसके बराबर है, लड़की 1/3 के समान है, 1/3 गर्ल का 1/3 के बराबर। फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 5 या 15, 5 20 100 ना, तो 3/20 इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू g/3 ना। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 9b इक्वल टू 20g हो जाएगा, ये ना। तो b/g अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/9 ये हो जाएगा ना। तो b अनुपात g अगर करेंगे तो 20:9 हो जाएगा, मतलब बॉय का 20 और गर्ल का 9 अनुपात हो जाएगा, ये जी है, ऐसे नहीं, ठीक है, हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है, 156 का 20:9, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। 157 में बोला गया है कि यदि a बराबर 3/7 b है ना, a बराबर 3/7 b है ना, इतना है, तो हमको पूछा गया 8a माइनस बी, 8a माइनस बी बाई 8a माइनस बी 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ये मान ज्ञात करना है ना। तो a बाई बी अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब उसमें मान बिठा देते हैं, तो 8 इंटू ए का मान कितना है 3 माइनस बी का मान है 7 बाई 2 इंटू ए का मान है 3 प्लस 7 ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 24 माइनस 7, और ये 3 में 6 प्लस 21, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 ना, 17 हो जाएगा, और 6 है 27
है ना? तो 17/27 157 को 17/27 है, 17/27 ऑप्शन नंबर डी में है ना? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अब 158 नंबर क्वेश्चन क्या है? 158 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो देखते हैं। 158 में बोला यदि हम अंश में 50% और एक भिन्न के हर में 80% वृद्धि के दिए तो भिन्न का मूल भिन्न की ज्ञात करिए। ये तो अभी बनाए नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन। 154 और 158 क्वेश्चन सेम है ना? तो बना लेते हैं 158 में 50% वृद्धि और हर में 80% की वृद्धि कर दिया तो नहीं भिन्न का मूल भिन्न के कितना होगा? ठीक है? तो हम लोग नए शुरुआत अभी का भिन्न मान लेते हैं 100-100 है, 100/100 है, ठीक है ना? अब इससे पहले अंश में 50% वृद्धि कर देते तो 150 हो जाएगा, इसमें 180 80% वृद्धि कर देते, ये क्वेश्चन है ना? अब इसमें अगर काटेंगे तो 5 3 5 15 3 छक 18 कितना 3 5 15 और 3 छक 18 5/6 हो जाएगा, 5/6 जो 158 कितना है 5/6 बी में है ना? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन 159 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमर की आय का अली की आय से अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि अमीर 2600 रुपये बचाता है और अली 1800 रुपये बचाता है, तो उनकी संबंधित आय ज्ञात करें। ये हो जाएगा अमीर तो उनकी संबंधित आय ज्ञात करें। अमीर की आय अली की आय से इतना है अमीर का आय अमीर और अली ठीक है ना? इसका जो इनकम है 5:7 है, 5:3 है, सॉरी 5:3 है, ठीक है? और इसका इनकम है ये ना, इनकम है मतलब आय है, एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? 9:5 है, 9:5 है और इसका सेविंग जो है, पहला सेविंग कितना है? 2600 अमीर का है 2600 और इसका है 1800 है ना? इस तरह है। तो इसका अगर शॉर्ट विधि बनाएँगे, तो कैसे बनाएँगे? इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं 4 होता है, इसका डिफरेंस 2 होता है ना? डिफरेंस समान होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है? 5 पीछे 25 हो जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको इसको गुना करते हैं, ना? तो 26 गुना 5 करेंगे तो 5 छक 30 3 5 दूनी 10 3 13 13,000 आ जाएगा ना, ठीक है? और 18 नम 162 9 8 72 7 9 16 162 00 ये हो गया ना? अब इसका डिफरेंस देखेंगे 25 में 27 जाएगा कितना 2 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 यूनिट बराबर अब इसका डिफरेंस देखेंगे 1,30,000 1,62,000 1,62,000 और 1,30,000 अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 2 3 32,000 हो जाएगा ना कितना हो गया 32,000 तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1600 32,000 होगा ना 62,000 6200 1,13,000 1,62,000 6,200 16,000 ये 13,000 ठीक है 13,000 और 16,200 16,200 ठीक है ये घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0 ये 2 और 3 3200 आएगा ना तो 3200 आएगा ठीक है 1600 तो क्वेश्चन में क्या बोला है 159 का क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो उनकी संबंधित आय आय कितना हो जाएगा तो 16 एक तो 80 80,000 हो जाएगा क्या और 16 80,000 और 48,000 हो जाएगा इसका हाँ इनकम कितना हो जाएगा 80,000 और 48,000 80,000 और 48,000 इसमें है 80,000 48,000 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ तक समझ में आ गया ना ठीक है हो गया उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं 160 क्वेश्चन में क्या बोला है 160 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि छोटी संख्या के 20% में 200 जोड़ दिया जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होता है होगा तो छोटी संख्या क्या होगा तो 2:3 दे दिया है ना 2:3 दे दिया है तो एक काम करते हैं इसको परसेंटेज में दिया ना परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए इसमें 200 मान लेते हैं ठीक है 200 एक्स है अनुपात 300 एक्स ठीक है ना तो बोला गया कि इसका 20% में अगर 20 जोड़ देंगे तो 20% कितना हो जाएगा 40x इसमें अगर 20 भी जोड़ देंगे और इसका 10% ठीक है ना इसका 10% में ठीक है 10% में 25 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 10% इसका कितना आ जाएगा 30 ना 30x प्लस 25 इसके बराबर हो जाएगा दोनों ठीक है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10x इसको उधर जाके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना 20 में उधर जाके 5 ये तो जानते हैं तो कितना हो जाएगा 5/10 तो फिर बोला गया छोटी संख्या कितना है छोटी संख्या 200 है ना तो 200 x बराबर कितना हो जाएगा 200 x बराबर 200 इंटू
5/10 ये 10 कर गया तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर किसमें है 100 ऑप्शन नंबर ए में है ना, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। तो आज हम लोग 141 से 160 नंबर क्वेश्चन तक पूरा क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।